हल्का बादली पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के निशाने पर बीजेपी, हरियाणा में सामाजिक भाईचारे को किया खराब। समाज को आपस में बांटकर राजनीति कर रही है बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है मुकाबला। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा बादली पहुंची, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। बादली पूर्व सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी मामले विभाग के उपाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही सद्भाव यात्रा अपने 223वें दिन शुक्रवार को झज्जर जिला के बादली विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस दौरान क्षेत्र के गांव बादली, एमपी माजरा, खेड़ी जत से होते हुए जहांगीरपुर में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डूमरखां के अलावा नरेश पाल गुलिया, विजेंद्र माजरा, बलबीर सिंह चेयरमैन, गुलिया चौबीसी के प्रधान विनोद गुलिया, कपूर सिंह गुलिया, पूर्व सरपंच अनूप सिंह, दिलीप सिंह, नीति गहलोत, दलित नेता रामेश्वर, सुमित गुलिया, बिल्लू नंबरदार, तारीफ सिंह ठेकेदार व उदयभान पुनिया के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। यात्रा के दौरान अपने संबोधन में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक भाईचारे को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में समाज को आपस में बांटकर राजनीति कर रही है और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, किसी क्षेत्रीय पार्टी के बस की यह बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सदियों से हरियाणा का सामाजिक भाईचारा मजबूत रहा है। हरियाणा के लोगों ने पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने डटकर मुकाबला किया है, लेकिन बीजेपी पिछले 12 साल से जिस प्रकार हरियाणा में राजनीति कर रही है, वह समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जातिगत राजनीति और जातियों के समीकरण के हिसाब से राजनीति हमेशा ही होती आई है तथा होती रहेगी, क्योंकि जाति समाज में सच है। इससे हटकर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन समाज में आपस में दुश्मनी पैदा कर बीजेपी जो राजनीति कर रही है, वह पहले कभी नहीं थी। इसलिए बीजेपी की इस चाल को समझना होगा। बीजेपी की इस प्रकार की राजनीति का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि कोई इस भ्रम में न रहे कि कोई क्षेत्रीय दल बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। बीजेपी बहुत ही गहरी और अंदरूनी चोट मारने वाली पार्टी है। अंग्रेजों ने जिस प्रकार बंटवारे की राजनीति की, वह काम अब हरियाणा में पिछले 12 साल से बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के हिसाब से बीजेपी बेशक अपनी चाल में कामयाब हो गई हो, लेकिन हरियाणा का सामाजिक भाईचारा आज भी कायम है। हरियाणा में सभी 36 बिरादरी मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन बीजेपी भाईचारे को खराब करने के लिए जिस प्रकार काम कर रही है, उसे रोकने के लिए ही सद्भाव यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने हाल ही में लीक हुए नीट पेपर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। इसी के साथ हरियाणा में बाहरी प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिए जाने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या सबसे प्रमुख है, लेकिन हरियाणा सरकार को इस बात की परवाह नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय रोजगार को लेकर झूठा वादा करने वाली बीजेपी ने युवाओं के साथ धोखा किया है, जिसे युवा किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। यात्रा के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अमित काजल ने बताया कि सद्भाव यात्रा अब अंतिम चरण में है। अब तक ये यात्रा 87 विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर चुकी है। इस दौरान यात्रा को सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने भी यात्रा में शामिल होकर समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 8 मई को गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में शामिल होने के बाद से प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। इसके बाद से कार्यकर्ता जोश में हैं। एडवोकेट काजल ने बताया कि यात्रा का समापन रोहतक में होगा। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र चौधरी बृजेंद्र सिंह जी पूर्व आईएएस कमिश्नर रहे, सांसद रहे, आज हमारे गांव बादली में, हमारे हल्का बादली में पहुंचे हैं। हम सब अपने क्षेत्र की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। आज की सभा में इनके सम्मान में हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमींदार चौधरी रणधीर सिंह जी के पोते, 3 बार बादली गांव के सरपंच रहे चेयरमैन संपूर्ण सिंह जी के बेटे
हमारे 20 साल गुड़िया खाप के प्रधान रहे नरेश पाल गुड़िया जी, और आज हाल में हमारी गुड़िया चौबीसा की शान वर्तमान प्रधान हमारे खाप के प्रधान भाई विनोद गुड़िया जी, बलबीर चेयरमैन जी, हमारे बादली के सरपंच उमेश सिंह जी, हेलो करम सिंह जी, भाई दलीप, हमारी ऐतिहासिक बादली बड़ी चौपाड़ के प्रधान भाई दलीप सिंह जी, भाई गांधी, भाई सुमित जी जो रिश्तेदार हैं, भाई शरण जी, प्रीति गहलोत जी, राकेश पत्रकार जी, और भीमराव अंबेडकर समिति के प्रधान रामेश्वर दलित नेता हमारे 24 के प्रधान भाई श्याम गुड़िया जी, सुमित गुड़िया जी, सरवण जी, नीति जी, सोमवीर गुड़िया जी, वार्ड सरपंच जी जयपाल पहलवान जी, बड़ेदादा कपूर सिंह जी, भाई रामचंद्र यादव जी, जितने भी सारे साथी हैं, भाई पीठ नीपर बेसरका की मिशन का हमारे मुंडा खेड़ा से सरपंच साहब आए हुए हैं, शैलेश ठेकेदार जी, भाई हमारे पंच जी प्रदीप जी मुंडा खेड़ा से, बहुत से हमारे जितने भी आए हैं तमाम सर का हम स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि भाई बजेंद्र जी आज 7 महीने से कांग्रेस की चोटी बढ़ाने के लिए शुरू हुए थे, भाई राहुल गांधी का कद बढ़ाने के लिए शुरू हुए थे, और वह चोटी पूरी राम दिन चढ़ा दी, चढ़ा दी नहीं चढ़ा दी, राहुल गांधी लाना पड़ गया। वडगाम में 1 लाख आदमी था, राहुल गांधी आए 1 लाख आदमी, समंदर की तरह आदमी हालत है, समंदर की तरह, वो इतनी मेहनत। मैं किसान का बेटा, छकमा लामणी करी, बाजरे की रोटी खाई, खेतों में काम किया, और बजेंद्र चौधरी परिंदर मंत्री का लड़का, और डीसी और एमपी, तो हमारे तो गाँव है मारते तो भाई बनाओ, क्योंकि हम कभी देशी खुराक, हाँ तो हमने खुद लो जाओ भाई, रूम के खड़े हो भाई, आज किसी के साथ बस 7 महीने हो गए, तो मेरे लिए खुराक कोई आदमी नहीं, मैं बहुत रैली जल से और 500 गाड़ी ले जाऊं, मैं दौड़ा की आदमी प्रभावित नहीं यार, कभी कुछ ला लो 25 साल तो रैली जल से सारे लीडर देखे, कोई लीडर प्रभावित ही नहीं कर पाता। क्या राहुल गांधी ने प्रभावित किया कि यात्रा करके भाई बचे, फिर भाई कति प्रभावित इस बात का नाम चौधरी बरेंद्र का छोड़ा, जो सारा हरियाणा चौधरी बरेंद्र, तो इस बात तक कति प्रभावित हुआ जो चौधरी बरेंद्र का लड़का है, इस बात से प्रभावित हुआ पैदल चलन से पहले जो विचार रखे हुए एक मानुष ने विचार सुने सारे हरियाणा के। मेरा संपर्क सबसे, मेरे मोबाइल में बना तक देखे नहीं, मेरे मोबाइल में 30,000 टेलीफोन नंबर पर संपर्क बता रहा हूँ, मेरे को सब की खबर आओगी सबका, जो विचार रखे थे ना, तो 2 साल के बाद अगर कोई विचार लोगों ने सही लगे ना, तो भाई बदल उनकी आत्मा को बता रहे, कोई लावा लपेट कहीं नहीं चाहिए भाई, पहलवान कहने में कतई बुराई नहीं और कतई संकोच नहीं, और संकोच करो तो भगवान नाराज होगा। आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और भगवान ने देख कर चलना चाहिए, तो सच्ची बात नहीं करो। मैंने सबसे पहले हौसला बढ़ाने के लिए भाई बलजिंदर को टेलीफोन कर मेरे सर, सबसे पहले हौसला बढ़ा भाई साहब, आपके जो विचार है उन विचारों ने हरियाणा के लोग दिमाग घुमा दिया है, और जब पता चला ना जो तो लोग रूम से संगठन लोग लगे तो कर रहा हूं गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग अचरज में पड़ गए ना, कति अचरज में, कति नहीं डरी अचरज में पड़ गई। घरों में रामायण आई थी, फिर महाभारत आई, लोग ने बोले नकल चीज है, रामायण तो होगी बोले महाभारत नकल चीज है, नकल करे है वो महाभारत, रामायण तो फालतू है। फिर अब
राहुल गांधी की पद यात्रा पूरी है थी, गणतंत्र की यात्रा है करो कच्ची ना थी। चले आगे चले दरखत में आए गए, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। राहुल गांधी ने कृपा करा ना, सारे देश के फर्ज होंगे विरोधियों के बीच विरोधियों के बीजेपी आया के नस के तार उठ गए जब कृपा करके चले गए। अजो क्या हो गया नौले ना हुआ हम तो पहले मन में यात्रा चलते पूछ लो फोन करके हमारा राहुल गांधी जावाएंगे भाई साहब जब यात्रा पूरी होगी पूछ लो यात्रा पूरी क्यों होगी राहुल राहुल गांधी आने चुके सारे दोनों प्रोग्राम कैंसिल है दो में क्यों राहुल गांधी की इच्छा थी अब बादली आड़े पट्टी सुपाड़ी में ठाठा जन्मदिन मनावा है, बादली नाच मंडी में ठाठा सागर का जन्मदिन मनावा 5,000 आदमियों का, और बादली जवाहरलाल पार्क में बनावा है जन्मदिन। बादली आड़े जितना राहुल गांधी ने लॉट करे हरियाणा में वो 12 नंबर पर जन्म ने काट दिया, पर हमें खुशी है, हमने खुशी तो खुशी है, हमारा हौसला और दुगना हो गया ना। तो एक ने कलर में बच्चे मारा थे, एक ने किसी मारा था राहुल गांधी करा से लोग बोले कलर में बच्चे मारे हैं, ये तो समंदर के मोटाई मारा भाई। अब ये टाइम करना है राहुल गांधी के जो विचार हैं, राहुल गांधी के जो विचार हैं वो बड़े गजब के हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो तुम दूर नहीं राहुल गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप चौधरी वीरेंद्र जी को तो मैं बताना चाहूँगा, आज मैं 25 साल तक टिकट मांगू तो हम तो वीरेंद्र जी तो रिटायर के टिकट भाई बुजुर्ग आदमी कुछ मैं तो भाई विधानसभा हो जाता और हमारे रोज तो गाँव एरिया तुम सारे बैठे हो, मेरे से ज्यादा छोटू राम जयंती किसी ने नहीं मनाई थी क्योंकि मैं प्रोफेसर हरी सिंह का चिल्ला है जिनके साथ है आसानी से। तो हमको भी छोटू राम दीनबंधु सब छोटू राम जी के देश की चलने वाले आदमी उनको मानने वाले हैं। हमारे प्रोफेसर हरी सिंह जो थे उनका सानिध्य में हम बहुत लंबे समय तक रहे और उन्होंने यहाँ इतना प्रचार किया अब हमारे पर चढ़ गया और हम हर एक नगरगढ़ में धागले में गाजर में बड़ी बड़ी प्रोग्राम जयंतियां मनाते हैं साइकिल पकड़। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।